हेलो एवरीवन। मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। वैसे तो समर भाई ने बता दिया मेरे बारे में। एक्चुअली मैं लखनऊ से हूँ और करीब 11-12 साल हो गए मैं लखनऊ से बाहर ही काम कर रहा हूँ। और 2007 में जब आईपीएल, पता नहीं आप लोग देखते थे कि नहीं देखते थे, उसमें आरपी सिंह को पर्पल कैप जब मिली थी साउथ अफ्रीका में, तो मैं और मैंने सुरेश रैना को ट्रेन किया हुआ है। अभी आईपीएल में आरसीबी से करण शर्मा खेल रहा था, उसको मैंने ट्रेन किया हुआ है। और आईपीएल में कम से कम 7 से 8 प्लेयर ऐसे होंगे जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ। और इससे पहले काफ़ी मैंने रणजी ट्रॉफी प्लेयरों को ट्रेन किया हुआ है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है क्रिकेट से रिलेटेड। मेरे कोर्सेज जो हैं मैंने लेवल किया हुआ है ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एसोसिएशन से। और अभी करंटली मैं सिक्किम टीम के साथ काम कर रहा हूँ, अंडर 25 देख रहा हूँ मेल्स में। और मेरा पूरा जो एक्सपीरियंस है वो करीब 18 साल का है। मैं 2005 से काम कर रहा हूँ। और मैं वैसे स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। और मैंने स्पोर्ट्स कॉलेज में हॉकी खेलता था और 99 का मैं बैच में था। फिर मैंने जब हॉकी छोड़ी तो फिर मैंने फिटनेस स्टार्ट किया। फिटनेस से फिर मैंने कोर्सेज करना स्टार्ट किया। कोर्सेज के बाद जो इसमें काफ़ी जो हमारे जो क्रिकेटर थे काफ़ी थे, तो फिर उनको ट्रेन करने का काम स्टार्ट किया। तब मैं लखनऊ में रहता था। फिर उसके बाद 2009 में मैं दिल्ली चला गया और फिर दिल्ली में मैंने किया काम स्टार्ट किया। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। तो अब हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। तो सेशन का हमारा 3 मोटिव है, वो तो शायद आप लोगों को पता है कि वो 3 चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा है व्हाट इज़ फिटनेस। तो मैं आप लोगों को हिंदी में बताऊँ शायद सही रहेगा आप लोगों के लिए कि मैं इंग्लिश में बताऊँ? नहीं, किस में कंफर्ट है आप? ठीक है। तो जो फिटनेस है, अब जो क्रिकेट है आज का वो बहुत फ़र्क हो चुका है। पहले क्रिकेट जो था वो इतना फिटनेस बेस्ड नहीं था, तो लोग स्किल बेस्ड प्रैक्टिस करते थे। लोग ग्राउंड में जा करके बैटिंग, जो बैट्समैन है वो बैटिंग की प्रैक्टिस करता था, जो बॉलर है वो नेट में बॉल डालता था। बट अब पूरा क्रिकेट चेंज हो चुका है। शायद आप लोगों ने देखा होगा, अब पावर का गेम हो गया है। लोग 6 ज़्यादा मारने की कोशिश करते हैं। शायद आप सर समझेंगे कि आपके टाइम में जो आप लोग क्रिकेट देखते थे उस टाइम छक्के 1-2 पड़ते थे और लोग देखते तो कहते हैं इसने छक्का मारा है, बहुत आस पास आते थे। तो अब क्रिकेट में पूरा फ़र्क हो चुका है। तो ये फ़र्क आया कैसे? क्योंकि कुछ फ़र्क लाया 2020 गेम तेज़ हो गया है। तो जब वो तेज़ है, बहुत तेज़ है, तो उसमें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो है आपकी तेज़ शॉट। जो आप शॉट सेलेक्ट कर रहे हैं वो तेज़ कर रहे हैं। तो जब आप तेज़ करेंगे, कोई भी चीज़ तेज़ करेंगे तो ज़्यादातर वो छक्के जाएंगे, चौका जाएगा या आप आउट हो जाएंगे। 3 ही चीज़ें होंगी क्योंकि आपका टाइम कम है। तो बहुत पावर बेस्ड गेम हो गया है। यानी कि आपकी पावर, आपके अंदर पावर होनी चाहिए तब आप तेज़ मार सकते हैं। तो उस जब वो पावर इंक्रीज आप नहीं करेंगे तो वो फिटनेस से रिलेटेड ही बात होगी वो। ठीक है, आपसे कोई ये नहीं कह सकता। मैं मान सकता हूँ कि एज ए क्रिकेट कोच समर भाई ज़्यादा मुझे करेक्ट करेंगे कि वहाँ रह करके टेक्निकली आपको ठीक है साउंड कर सकते हैं कि आप स्टेप आउट करके आपको मारना है, या फिर आपका फुटवर्क सही है नहीं आए तो शॉट नहीं अच्छी आ रही है। बट अगर फुटवर्क सही नहीं है तो उसमें फिटनेस का रोल आ जाता है। अगर आपका हैमस्ट्रिंग टाइट है, आपका क्वाड्स टाइट है, आपका एंकल सही से वर्क नहीं कर रहा है, आपका कोर स्टेबल नहीं है, तो आप अपना जो है ना लेग फॉरवर्ड करके शॉट नहीं मार सकते, या बैट और पैड एक साथ नहीं चलेगा। गॉट इट? वो फिटनेस का पार्ट है। तो फिटनेस का ये रोल है हमारी, जो भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं, इवन क्रिकेट नहीं, फुटबॉल, टेनिस, एवरीथिंग, वो सब फिटनेस से रिलेटेड है। सब में फिटनेस इंपॉर्टेंट है। अब जो आप क्रिकेट खेल रहे हैं इसमें 50% आपकी फिटनेस का रोल है और 50% आपकी जो आप ग्राउंड में और नेट्स में कर रहे हैं। तो एक अच्छा क्रिकेटर बनने के लिए आपको फिटनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, फिटनेस के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? फिटनेस में एंड्योरेंस होता है, आप कोई भी काम बहुत देर तक कर पाए। तो सबसे ज्यादा देर तक क्रिकेट में हमें जमे रहना, टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट 5 दिन का है लेकिन डोमेस्टिक लेवल पे 4 दिन का है। ठीक है ना? 19 में और 23 में 4 दिन का है, और आई थिंक सीनियर में रणजी ट्रॉफी में 5 दिन का है। 5 दिन का, 3 दिन का है नहीं, रणजी ट्रॉफी 4 ही दिन का, 4 दिन, 4 दिन।
तो 4 दिन तक क्रिकेट खेलना, अपनी फिटनेस लेवल मेंटेन रखना, अपने आप को हाइड्रेट रखना, ये आपके एंड्योरेंस का पार्ट है, ठीक है, पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट आपकी एजिलिटी, यानी कि आप हाउ क्विक यू आर, आप कौन सा काम इतनी तेज तेज कर रहे हैं, यानी कि उसमें आती फील्डिंग, चेंज करते हैं, उधर भागे बॉल लेकर के थ्रो किया, उधर भागे बॉल लेकर, ये क्विकनेस जो है वो एजिलिटी का पार्ट है। आप कितने एजाइल हैं, ठीक है, अगर आप एजाइल नहीं है तो आप फील्डिंग स्विच करके बहुत तेज फील्ड नहीं कर सकते, गॉट इट, और आपने डाइव मारी फिर उठ करके थ्रो नहीं कर सकते, ये एजिलिटी का पार्ट है। तीसरा जो पार्ट आता है वो हमारी मोबिलिटी का पार्ट आता है। मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जब हम बैटिंग करते हैं, जब हम बॉलिंग करते हैं। अगर आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी वीक है तो क्या होगा कि आप जबरदस्ती तो फेंकने की कोशिश करेंगे बॉल, जबरदस्ती बैटिंग करने की कोशिश करेंगे, बॉडी अलाउ नहीं करेगी, तो क्या होगा, आपको एंकल पेन होगा, एंकल ट्विस्ट हो जाएगा, नी पेन आएगा, लोअर बैक पेन आएगा, शोल्डर पेन आएगा, ठीक है। तो वो जो हमारा तीसरा पार्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी। तो ये बेसिकली आप ये समझिए बॉडी 3 चीजों पे काम करती है, ठीक है ना। हाउ क्विक यू आर, यानी कि आप कोई भी काम कितनी तेज कर रहे हैं और कितनी जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यानी बदल बदल करके स्विच कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं। आपके पास एंड्योरेंस कितनी देर तक कर पा रहे हैं अपना क्रिकेट जो है, जो आप बैटिंग कर रहे हैं। एक्चुअली में प्रॉब्लम पता है क्या है, जब हम बैटिंग या बॉलिंग, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हम बैटिंग अपनी स्टार्ट करते हैं तो वो जो स्टार्टिंग के 2-3 ओवर होते हैं वो शायद एज ए बैट्समैन आप लोग समझेंगे कि वो इंपॉर्टेंट होते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए, बॉल ठीक से दिखाई दे रही है कि नहीं दिखाई दे रही है, शॉट सिलेक्शन सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन 3 ओवर के बाद अगर आप स्टेबल कर गए, जिन्होंने अच्छे रन बनाए होंगे वो समझते होंगे, उसके बाद ईजी हो जाता है खेलना। उसमें 2-3 चीजें आती, कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, शॉट सिलेक्शन अच्छा हो रहा होता है, आपको दिख रहा होता है कि यहाँ पे बॉल पड़ रही है, हमें यहाँ पे खेलना है, गॉट इट। लेकिन जब 10-12 ओवर हो जाते हैं उसके बाद बॉडी टायर्ड कर जाती है। बहुत बार टायर्डनेस में आकर के इंसान शॉट सिलेक्शन गलत कर देता है और वहां पे गिव अप करके आता है। वो फिटनेस का पार्ट है, आपकी बॉडी फिट नहीं है, टेक्निकली साउंड है आप अच्छा खेल के 10-12 ओवर का मतलब समझते हो कि वो अगर 30 पर आ गए, 30 रन पे आ गए, तो भाई आपको 50 ओवर तो वो 50 रन तो करने ही है वहां पे। 30 के बाद तो डायरेक्ट 50 दिखता है और 50 के बाद 100 दिखता है। लेकिन जो इसके बीच में हर्डल्स हैं उनको पार करना इतना इजी नहीं है, क्योंकि वो फिटनेस का पार्ट आ जाता है। वहां पे आप थक रहे हैं, जब आप शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं बार बार आप थक रहे हैं, रनिंग बिटवीन द विकेट में थक रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करना, ये सारा एंड्योरेंस का पार्ट है, ठीक है ना, करेक्ट। इसके बाद हम आते हैं कि जब हम क्विक और एजिलिटी की बात करते हैं, अगर आपकी एजिलिटी अच्छी नहीं है तो एक बार तो आपने कोशिश करी, डाइव मार भी दी, ठीक है, आप मारा, अपने आप को जोर दे करके धक्का लगा करके मार भी दी, क्या होगा, उसमें इंजरी होने के चांसेस हैं। एक बार एंकल खिंच गया, शोल्डर खिंच गया, लोअर बैक खिंच गया, रिकवर नहीं होगा। लेकिन आपकी एजिलिटी अच्छी है तो आप डाइव भी मारेंगे, खड़े भी हो जाएंगे, वो भी फिटनेस का पार्ट। तो जो ये सारी चीजें मैंने आपको जो बताई हैं, ये क्रिकेट में, आप क्रिकेट जो गेम रह गया वो इन्हीं 3 चीजों पे चलता है। आप अगर एक अच्छे क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो ये 3 चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप लोग, मेरा ख्याल है आप लोग पुशअप्स और स्क्वाट्स, आई थिंक सर स्पीड करवाते होंगे आप, और मुझे लगता है हर्डल लगे हुए हैं, तो हर्डल वो फिटनेस के लगे हुए हैं, तो उसमें कुछ एजिलिटी के ड्रिल्स हैं, सिंगल लेग, डबल लेग, जंप्स आते होंगे, आप कर रहे होंगे। लेकिन जानना बहुत जरूरी है, पहले का जो दौर था उसमें लोगों को पता नहीं होता था कि उनको करना क्या है। उनका कोच कहता था कि भाई ऐसे 10 राउंड लगा के आ जाओ, क्यों लगाएं 10 राउंड, उससे क्या मिलेगा हमें, उस 10 राउंड लगाने से हमें क्या मिलेगा पता होना चाहिए आपको। क्योंकि आज का जो है, आज का जो दौर है वो बहुत फास्ट है, डिजिटल दौर है। तो आप गूगल पे सर्च करें अपनी सारी चीज़ें कि हम ये फिटनेस क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, हमें सिर्फ क्या बेनिफिट्स होंगे, तो आपको सारे जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। आप थोड़ा और उस पर जाएंगे तो उससे रिसर्च पेपर्स भी मिल जाएंगे कि एक बॉलर ने अगर तैयारी करी, इतने स्प्रिंट मारे तो उसका क्या फ़ायदा हुआ, एक बैट्समैन ने अगर 10 मीटर की स्प्रिंट मारी तो उसको जाके रनिंग का बिटवीन में क्या फ़ायदा मिला, तो रिसर्च है, ठीक है। तो आप जो भी चीज़ें करिए, मैं छोटे बच्चों से बोल रहा हूँ, जो बड़े बच्चे हैं और जो आप लोग के सारे एज ग्रुप को ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए आप ये क्यों कर रहे हैं। जैसे ये सेशन जो हम समर भाई ने यहाँ पे रखा है, ये इसीलिए रखा है कि आपको अपनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत कैलकुलेटिव है। अगर यहाँ पे आप 2 साल 3 साल 4 साल जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं
2 महीना 3 महीना आपको सीख के जाइए यहाँ से, ठीक है। वो सीखेंगे तभी जब हम जो आपको बता रहे हैं इसकी आप और जा करके अपना होमवर्क करिए, प्रिपरेशन करिए, जो मैंने बताया उसको दिमाग में उतारिए और उसको इम्प्लीमेंट करिए ग्राउंड में जाकर। तो ये तो हमारा फिटनेस समझ में आ गया। इसके बाद लास्ट में क्वेश्चन आंसर लेंगे, ठीक है ना। ये फिटनेस समझ में आ गई सब। तो अभी अगर नहीं समझ आए तो अपने दिमाग में कुछ क्वेश्चन है वो तैयार कर लेना, कोई ऐसा हुआ नहीं। इसके बाद हम आते हैं सेकंड, इंजरी प्रिवेंशन पर, यानी कि अपनी बॉडी को हम कैसे बचा सकें इंजरी होने से। तो सबसे पहले जो हम जब भी हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करेंगे तो वार्म अप करेंगे, ठीक है। तो वार्म अप इसलिए किया जाता है कि हम सारे जो जॉइंट्स हैं ना, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट और ये जॉइंट, इसके अंदर जो अपने ब्लड का सर्कुलेशन है ना वहाँ तेज़ कर दें। जब हम तेज़ करेंगे तो हमारी बॉडी की जो नीड है वो ब्लड है, खून। तो ना आपने देखा कोई एक्सीडेंट होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले क्या कहते हैं, इसको खून चढ़ाओ, इसका खून जो निकल गया इसको खून दो, क्योंकि बॉडी के अंदर खून चला गया, ख़त्म हो गया तो हमारी बॉडी का फ्यूल है, हम ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होता है कि जब यहाँ पे चैलेंज होगा ब्लड मोबिलिटी आप नहीं करोगे तो आपको इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहला जो आता है वो वार्म अप आता है। तो वार्म अप करके क्या हम जॉइंट मोबिलिटी करेंगे, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट, ये जॉइंट और ये जॉइंट, इनको सबको वार्म अप करेंगे तो मोबिलिटी करेंगे, वार्म अप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमारे इंजरी के चांसेस कम हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है कि हम उसी वार्म अप पे अपने आप अपने हार्ट रेट को बढ़ाएंगे। दूसरा पार्ट है, तो हार्ट रेट कैसे बढ़ा सकते हैं, रनिंग करके। रनिंग करेंगे तो हार्ट रेट बढ़ जाएगा। ये शटल रन करा तो उससे हमारा हार्ट रेट बढ़ जाएगा। हार्ट रेट इसलिए हम बढ़ाते हैं ताकि बॉडी के अंदर वो सारे जितने भी मसल्स हैं वो रेडी हो जाएं कोई भी काम करने के लिए। तो रेडी हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, या बैटिंग के लिए, बॉलिंग या फील्डिंग के लिए, है ना। तो वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी से बचने के लिए वार्म अप बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे कोई आया, बहुत बार आते हो गए, अच्छा वो नॉकिंग करते हैं, जो कुछ नहीं करें वो नॉकिंग कर लेते हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल आए और नॉकिंग स्टार्ट कर दी, नहीं। हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि हमें स्टार्टिंग में नॉकिंग करनी है ना बॉल डालना है, बिल्कुल स्टार्ट कुछ नहीं करना है ना। हम स्पिनर कहना है, अच्छा कुछ स्पिन में क्या होता है डाल देते, नहीं। सबसे पहले वार्म अप करना है, ठीक है ना। जैसे हम लोग सुबह उठते हैं, घर में बहुत लोग पूजा करते होंगे, बहुत लोग नमाज़ पढ़ते होंगे, कुछ लोग गुरुद्वारे आते होंगे, जो भी जिसकी आस्था है। तो दिन शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं किसी चीज़ के लिए। हम नहाते हैं, हम नाश्ता करते हैं, ये हम तैयार कर रहे हैं अपने आप को कि आज दिन की शुरुआत जो है हमारे ये सारी चीज़ों से लोड हो जाए। तो जब भी हम यहाँ ग्राउंड में आएंगे तो उसकी शुरुआत कैसे करें, वार्म अप, ठीक है। तो इससे हम इंजरी से बच सकते हैं। अब उसके बाद जब हम इंजरी से और एक बच्चे का वो बता देते हैं, ये तो हमने वार्म कर लिया, अब हमने खत्म कर लिया अपना सेशन, सब कुछ खत्म हो गया। हालांकि आपके सारे कोचेस सब कुछ आपको कराते होंगे, लेकिन मैं ये हमेशा के लिए आपको बताता हूँ, बहुत बार क्या होता है कि आप उसका इंडिविजुअल भी कर रहे हैं, किसी टाइम आप इंडिविजुअल कर रहे हो, तो उसके बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी है। जब सेशन कंप्लीट हो गया तो कम से कम 8-9 तरह की स्ट्रेचिंग आप लोग याद कर लीजिए। स्पेसिफिक बॉलर की 8-9 स्ट्रेचिंग और स्पेसिफिक बैट्समैन की 8-9 स्ट्रेचिंग। जो बैट्समैन है या विकेट कीपर बैट्समैन है वो अपनी स्ट्रेचिंग, ठीक है, वो सारी जान ले कि भाई ये मुझे 8-9 स्ट्रेचिंग करनी है। और अपना जो है कंप्लीट हुआ उसका 8-9 स्ट्रेचिंग करी, या हमारे जो कोच करा रहे हैं वो हमने 8-9 स्ट्रेचिंग करी और करके अपना कंप्लीट, ठीक। तो हम इससे क्या होगा, हमारा क्या फ़ायदा होगा, इंजरी से हम बच पाएंगे। अब हम आते हैं थर्ड पार्ट पे, वर्कलोड मैनेजमेंट। वर्कलोड मैनेजमेंट क्या होता है, तो अभी वर्कलोड मैनेजमेंट आपके समझने के लिए तो ठीक है, क्योंकि अभी वर्कलोड मैनेजमेंट का पार्ट तब स्टार्ट होता है व्हेन यू सेलेक्टेड इन द स्टेट टीम और डिस्ट्रिक्ट टीम और नेशनल टीम। क्योंकि उसमें क्या होता है कि जिस दिन आपका मैच है, आज मैच है हमारा, तो हमें ग्राउंड, जब हम ग्राउंड पे जाएंगे तो जहाँ पे हमारा मैच होता है, जो ग्राउंड में मैच होता है, उससे 4 दिन पहले हम वहाँ पहुँचते हैं। 4 दिन पहले पहुँचते हैं। जो तीसरा, जैसे हम आज पहुँचे तो कल परसों नसों, जैसे आज है संडे, मंडे, तो हमारा मैच किस दिन होगा, वेडनेसडे को, ठीक। और हमारी प्रैक्टिस क्या होगी, मंडे और ट्यूसडे हमारी प्रैक्टिस हमें मिलेगा, हमें ग्राउंड, और वो भी 2-2 घंटे के लिए ग्राउंड मिलेगा। तो होटल होता है, होटल से जो बस आपको लेने आएगी, आप पहुँचे वहाँ पे, आपने 2 घंटे अपनी प्रैक्टिस करी, वो तो टीम का आपका एसेंसी। अच्छा, मैं एक चीज़ और, मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ नहीं हूँ। वो समर सर ने क्या लिखा था उसमें, मेरे डेजिग्नेशन में क्या लिखा था, नीचे कुछ पड़ा था पूरा, यही प्रॉब्लम है। कोई नहीं। तो वो मैं हूँ स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच, उसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं एसएनसी कोच, ठीक है। तो जब भी आप टीम के साथ कनेक्ट होंगे या फिर आप कभी अपने मैचेस के लिए बाहर गए समर भाई के साथ, कहीं स्टेट में, किसी डिस्ट्रिक्ट में, या कहीं पे भी मैच खेलने गए,
या आप इसी यहीं पे ही खेल रहे हैं कहीं मैच, तो वर्कलोड कैसे मैनेज करेंगे अपना, कि आप कितनी दूर से चल करके आ रहे हैं, ठीक है, आप कहाँ पे आपने स्टे किया हुआ है, आपको प्रैक्टिस का कितना टाइम मिल रहा है वहाँ पर, और कितनी बॉल डालनी है, कितनी बैटिंग करनी है। हमें मेन इवेंट क्या है, हमारा जो मैच है, जो हमारा टूर्नामेंट है, वो मेन इवेंट है। प्रैक्टिस हमारी मेन इवेंट नहीं है। तो हमें अपने आप को कितना एग्जॉस्ट करना है प्रैक्टिस में, ये वर्कलोड का एक पार्ट है, ठीक। उसके साथ साथ वर्कलोड में एक चीज़ और आती है, अपने आप को हाइड्रेट रखना, ठीक है। आपका कनेक्शन कैसा है कोच के साथ, आपका कनेक्शन कैसा है आपके फिजियो के साथ, आपका कनेक्शन कैसा है आपका एसेंसी के साथ, आपका कनेक्शन कैसा है जो हमारा परफॉर्मेंस एनालाइजर होता है, परफॉर्मेंस एनालिसिस जो करता है, वो उसके साथ कनेक्शन कैसा है। तो वीडियो एनालाइजर कहते हैं ना, उसको परफॉर्मेंस एनालाइजर कहते हैं, ठीक है। अब वो टर्म चेंज हो गई है, वीडियो एनालाइजर कहते हैं। वीडियो पता है वो आप हर टीम के साथ एक वीडियो एनालाइजर होता है। वो क्या करेगा, जो बीसीसीआई के मैचेस होते हैं उसमें कैमरे लगे हुए होते हैं, तो जैसे ही मैच खत्म होता है या उसको भी वो दे देता है, उसी टाइम लाइव चल रहा होता है, तो वहाँ एक लैपटॉप रखा होता है जो टीम के साथ होता है, उसमें वो सारी चीज़ें कैप्चर कर रहा होता है वो कैमरा। क्योंकि जो बोर्ड्स के मैचेस होते हैं 16 के, 19 के, 23 के और रणजी ट्रॉफी के, उसमें क्या होता है 6 कैमरे लगे होते हैं। वो पिच है ना, 2 कैमरे उधर, 2 कैमरे इधर, एक उधर, एक इधर, ठीक है। ये 6 कैमरे लगे होते हैं सिर्फ रनआउट के लिए, सिर्फ रनआउट कवर करते हैं और कुछ नहीं। लेकिन वो सारे वीडियोस वो दे देते हैं उनको, टीम को दे देते हैं कि आपका बैट्समैन ऐसे आउट हुआ, आपके बॉलर ने ये गड़बड़ी करी। तो क्या होता है कि वो सारे जो वीडियोस होते हैं वो ले करके कोच बैठता है कि देखो भाई ये तुमने यहाँ पे ये चीज़ें करी हैं, ये तुमने मिस कर दिया, या तुम्हें यहाँ पे स्टेप आउट लेना तो तुम नहीं ले पाए, या तुम्हें ये ऐसे पैर बाहर निकालना तो नहीं निकाल पाए, या प्लम हो गए, क्यों हो गए, सीधी बॉल खा गए। तो वो बताता है, करेक्शन करता है, तो आपको पता होता है मैंने ये गलती करी है, ठीक है। तो वीडियो एनालाइजर ये काम करता है, गॉट इट। तो टीम में 3-4 पार्ट होते हैं, वो भी पता होने चाहिए आपको, ठीक है। फिजियो एक हेड कोच होता है, सबसे पहला हेड कोच, उसके बाद फिजियो, उसके बाद एसएनसी, फिर वीडियो एनालाइजर और एक मैनेजर टीम का होता है। तो ये 5 तो मेन स्टाफ होते हैं। उसके साथ ऐसे अगर कोई ऐड करना चाहे तो असिस्टेंट फिटनेस ट्रेनर भी होता है, असिस्टेंट क्या कहते हैं कोच भी होता है, फिजियो के साथ भी एक असिस्टेंट डाल देते हैं, तो वो अलग पार्ट है। लेकिन 5 मेन होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 5 लोग कौन है, ठीक है, इनके क्या क्या काम है, इनसे आप काम कैसे ले सकते हो एज ए प्लेयर, और सबके अपने अपने रोल्स हैं। कोई जैसे बीइंग ए एसएनसी, मैं आपको बैटिंग नहीं सिखा सकता, मैं आपको बॉल जो है इनस्विंग आउटस्विंग नहीं सिखा सकता, जो बॉलर है मैं स्पिन करना नहीं सिखा सकता, ठीक है। मैं आपकी फिटनेस इंप्रूव कर सकता हूँ, उस फिटनेस को इंप्रूव करके आप बैटिंग अच्छी कर सकते हैं, आपकी बॉलिंग की स्पीड बढ़ सकती है, आपकी एजिलिटी बढ़ सकती है। लेकिन टेक्निक मैं नहीं इंप्रूव कर सकता। टेक्निक कौन इंप्रूव करेगा बताओ भाई, टेक्निक कौन इंप्रूव करेगा आपकी, हेड कोच या कोच, ठीक है, करेक्ट। तो हमें तीन चीज़ों का ध्यान रखना है अपनी सारी चीज़ों में, ये 3 इंपॉर्टेंट है। फिटनेस क्या है पता चल गई आपको, इंजरी प्रिवेंशन, इंजरी से हम कैसे बच सकते हैं ये आपको पता चल गया, वर्कलोड कैसे मैनेज कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट करके अपने कोचेस के साथ कोऑर्डिनेट करके, अपनी गलतियां जान करके, हम ये जान करके कि हमारा मैच कब है, हमें कितना एग्जॉस्ट होना है, कितना कम एग्जॉस्ट होना है, या हमें क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं नए जाते हैं टीम में, तो क्या हुआ कि होटल में तो हम रुके हुए हैं, ठीक है, टीम भी रुकी हुई है, अलग अलग रूम है सबके, हम सो गए 2-4 घंटे के लिए, पता चला एक भाई साहब उसमें घूमने चले गए, वो 10 किलोमीटर की वॉक करके आ गए, नेक्स्ट डे मैच है उनका, अब वो आए तो उनका पैर दर्द कर रहा है। जब पैर दर्द करेगा तो वो नेक्स्ट डे कैसे खेल पाएगा। तो पूरा प्रॉपर रेस्ट बीइंग अ क्रिकेटर चाहिए। रेस्ट सिर्फ आपको बॉडी का नहीं चाहिए, मेंटली भी चाहिए। अब आप ना अपने गेम में लगे हुए, बहुत बच्चे आजकल मोबाइल चलाने लगे, ऊपर चला वो पबजी की भी डमी आ गई शायद, मैंने सुना, मुझे तो नहीं पता था क्या होता है। बहरहाल उसकी डमी भी लोग वो उसको एक उस तरह से डाउनलोड करके गेम हो जाता है, अब उसी में लगे था वो दिमाग में चल रहा है, ठीक है। तो जब आपके दिमाग में सब चीज़ें चलती रहेंगी तो आपका जो मेन जो आप क्रिकेट खेल क्यों रहे, क्रिकेट कुछ खेल मतलब कुछ बनने के लिए खेल रहे हो ना, बट ऑब्वियस सिर्फ एंजॉय तो करने आए नहीं है। देखो आपका टाइम लगा है, आपके पैसे लग रहे हैं, कोचेस का टाइम लग रहा है, किस लिए लग रहा है, इसलिए लग रहा है कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन पाए। तो हम अपना रोल क्या है मेरा एज ए क्रिकेटर, एक अच्छा क्रिकेटर बनना, तो उसमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आप अपने गेम को दूर रखना है, मोबाइल को दूर रखना है, तो चला वीडियो देखे, रील्स देखे जा रहे हैं, नहीं वो हमारा काम नहीं है, आज के लिए तो नहीं है। आज का हमारा मेन फोकस होना चाहिए कल जो हमारा मैच है इसकी तैयारी करना, मेंटली भी, फिजिकली भी और खा करके भी। पहले हमने दिन भर कुछ खाया ही नहीं,
तो हमें उस तरह से अपने आप को लोड करना है, ठीक है। तो हम ये तीनों चीज़ों पे काम करते हैं, गॉट इट। तो ये तीनों चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना है आपको। अच्छा, इससे रिलेटेड जब भी कोई कन्फ्यूजन हो तो मैं अपनी ईमेल आईडी दे के जाऊँगा, ठीक है। आप मुझे ईमेल से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ लो, मैं उसका आंसर करूँगा आपको, ठीक है। लेकिन वो ईमेल करके उसमें ज़रूर लीजिएगा SMR का हूँ मैं एकेडमी, तो मेरे लिए ईजी हो जाएगा समझना कि आपने क्वेश्चन कहाँ से किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली ये 3 चीज़ें हैं, और अब हम क्वेश्चन आंसर राउंड स्टार्ट करेंगे। तो जिसको भी पूछना है, जो भी पूछना हो, और कहीं से ही पूछना पूछ सकते हो, ठीक है। और कोई शर्माना नहीं है, कोई घबराना नहीं, ठीक है ना। लेकिन जिसको क्वेश्चन पूछना हो पहले हाथ उठा करेगा। पूछिए। सर थाई सर रनिंग के वक्त सर जब स्क्वाट्स मारते हैं सर रनिंग करके तो घर पे जाते हैं तो सर थाई करते हैं। इधर करती है। अच्छा, घर जब आप जाते हैं क्या खाते हैं? घर जाते हैं खाना, दूध नहीं पीते? ठीक है अच्छा, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? सर। अंडे खाते हैं? कितने? सर अभी सर 2 अंडे। कब खाते हैं? सर सुबह। एक बार ना ऐसे चेस्ट आउट करो, और चेस्ट आउट रखते हुए ऐसे बेंड कर दो नीचे। ढीला छोड़ो ना, सामने देखो, सामने, नीचे मत देखना। लेके आ गया अब ये ऐसे ही रहना चाहिए। अब नीच खोल के सॉफ्ट करो और झुक जाओ आगे। ये तुम्हारा मोड़ है, तो खोलो, ढीला करो, खोलो, ढीला करो, खोलो। अच्छा, जो लड़के जैसे बनियान पहन के आए ना, आपने बनियान पहनी, ये टी शर्ट जो इतनी टॉप क्लास की टी शर्ट SMR ने आपको दी है ना, ये ड्राई फिट है, ये पसीना सुखा देती है। लेकिन अंदर जो बनियान पहन के आए हैं ना, मना किया जाता है इनको, वो दिक्कत करेगी आपको, क्योंकि वो पसीना सुखाती नहीं है, वो पसीना अंदर रखते रहती है, ठीक है ना। तो बनियान नहीं पहननी है। अभी क्या करना है, तुम सामने देखो, नीचे नहीं देखना है। अब नीचे नहीं देखना, ये बिल्कुल सीधा रहेगा, ये सीधा। और तुम्हें नीचे को क्रॉस करके सीधा। हाँ, तो फोल्ड करो और फोल्ड करो। एक बार लेटो यहाँ पे, लेटो। राइट लेग अप करो, राइट लेग अप कर दो, छोड़ दो, हेड नीचे रखो, हेड नीचे। नीचे करो, आराम से, तुम कुछ नहीं हो। बैठो एक बार, बैठिए। इसका बैक पेन क्यों आ रहा है? वो सॉरी, इसका नी का पेन क्यों आ रहा है पता है? इसका ये टच यहाँ होना है, जो कमी है कि लोअर बैक टाइट, इसकी वजह से क्या हो रहा है, वो झुक नहीं पा रहा है, इसलिए पेन आ रहा है, नी ज़्यादा लोड हो रहा है, ठीक है, करेक्ट। तो तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। कैसे करोगे? आप क्या करो, अरे बैठे बैठे आप ऐसे ही करते, ठीक है। आगे जाओ, आगे जाओ, वो तो ऐसे ही रखो, फिर से ऊपर जाओ, फिर से ऊपर जाओ। सीना आउट करो। अब सबसे पहले तुम्हें आगे आना है, ये सीने को आगे लेके आना है, सीने को। हाँ, आगे लाओ, ये आगे लाना है, इसको पहले आना है, ये पहले आएगा। आओ, जाओ, फिर इसको आगे लाना है, पेट की बलिए। राइट लेग फोल्ड करो, राइट लेग को फोल्ड करो, वाला हाथ पकड़ो, थोड़ा फ्री कर दो,
फ्री कर दो अब ना। अभी ये सिर्फ आगे वाली बॉडी उठाना था। ठीक है, उसको कहते सिट एंड रीच, और कहते कोबरा पोज। तो वो तुम्हें सिट एंड रीच करनी है ज़्यादा से ज़्यादा, तो तुम्हारी लोअर बैक जो है वो खुल जाएगी। क्या होगा कि तुम्हें नीज का पेन कम हो जाएगा। ठीक है, और लंजेस करना है। हाँ, जरा लंजेस करके देखो, लंजेस कर लेते हो? कोई कर लेता है लंजेस? लंजेस वॉकिंग, लंजेस वॉकिंग। यहाँ ठीक है, आगे जाओ, चलते जाओ। ठीक है, अब इधर आ जाओ मेरे पास। अब जो स्टेप जो बड़े बड़े ले रहे हो ना, छोटे स्टेप करो, बहुत आराम, जल्दबाजी नहीं। फिर सामने, फिर आगे जाओ, छोटे स्टेप लेना, छोटा स्टेप लेना, छोटा स्टेप। हाँ, वेरी गुड। जाओ, फिर से आगे जाओ, वेरी गुड। यही करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। सिट एंड रीच, कोबरा पोज और लंजेस, इसकी प्रैक्टिस करनी है। जोरदार